वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर बात की थी कि जुपिटर के ट्रांजिट कैंसर में 16 अक्टूबर 2025 को होगा और 5 दिसंबर तक ये रहेगा। 11 नवंबर को गालिबन वो रेट्रोग्रेड होगा। अब ये 3 दफा ट्रांजिट होगा, 25 में भी, 26 में भी, 27 में भी। टोटल 11 से महीने से कुछ ज्यादा इसका ट्रांजिट होगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी सेल्फ की बात होगी तो वो जुपिटर ही की बात होगी। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा जी किसी का रेट्रोग्रेड हो तो क्या होगा। जब रेट्रोग्रेड होता है तो एस्ट्रोलॉजी के मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पिछले घर का भी असर देता है। जब ये 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड होगा तो कैंसर में बैठा होगा तो जमनाए के असर भी देगा। जब ये जमनाए में आ जाएगा, हाउस चेंज करके इसने जमनाए में आना है, तो फिर ये टॉरस के भी असर देगा। जब टॉरस में था जुपिटर तो जिनके टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में और स्कॉर्पियो में प्लैनेट बैठे हुए थे तो डेफिनेट उनको वहाँ पे, अगर किसी के बैठे हुए थे कोई सा भी, तो उनको उसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ जब जमनाए में वापस आएगा तो वो टॉरस वालों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट, फायदा तो जरूर मिलेगा उसको भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि रेट्रोग्रेड पिछले घर का भी असर देता है। अब यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड होगा, लेकिन ये जब पहला इसका स्पेल है जो कि 16 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक रहेगा, तो ये एग्जॉल्ट की डिग्रीज के ऊपर नहीं आएगा। जब ये एग्जॉल्ट की डिग्री पे नहीं आएगा तो यहाँ पर कई लोग लो शुरू कर देंगे, तो वो लो बनती नहीं, यहाँ पर वैसे वो होता भी नहीं है। तो यहाँ पर जब वो एग्जॉल्ट की डिग्री 0.5 यानी 5 डिग्रीज के ऊपर आएगा तो वो एग्जॉल्टेड कहलाएगा। अब यहाँ पर वो पहला जो स्पेल है वो तो नहीं होगा, दूसरे स्पेल में ये एग्जॉल्टेड में आएगा तो वहाँ इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब एग्जॉल्टेड डिग्रीज पे प्लैनेट होता है ना तो वो 100% रिजल्ट देता है। तो जैसे ही वो 5.5-6 डिग्री पे चला जाएगा तो वो एग्जॉल्ट नहीं कहलाएगा, वो दोस्त का घर का कहलाएगा। अब एग्जॉल्टेड प्लैनेट के जो रिजल्ट है वो बनते हैं 100% और दोस्त के घर के पॉइंट बामुश्किल जो 25% बनते हैं। तो कितना वेरिएशंस प्रेडिक्शंस के अंदर आ जाता है कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट और एक एग्जॉल्टेड की डिग्री से निकल, डिग्रीज के ऊपर ही जाके एग्जॉल्ट होता है। तो यहाँ जुपिटर जो है वो पहले स्पेल जो है वो नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2025 में जिनका कैंसर में, स्कॉर्पियो में, पाइसिस में, कैप्रिकॉर्न में प्लैनेट को बैठे हुए हैं, बस कल जुपिटर ही बैठा हो, वीनस बैठा हो, सैटर्न बैठा हो, तो उन्हें आइडिया हो जाएगा 2026 में जब ये आएगा तो किस तरह उनके लिए ये बेहतर होगा। पर ये अच्छा है कि ल्यू में भी आ जाएगा, 2026 में ल्यू में भी ये रहेगा और जनवरी तक रहेगा। यानी इतना स्पीडी होके ये चलेगा, इतना फास्ट होके चलेगा कि ये ल्यू के अंदर भी आ जाएगा। तो ल्यू वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। अब सैटर्न बाय ट्रांजिट में कैंसर में बैठा हुआ है, सॉरी पाइसिस में बैठा हुआ है, और जुपिटर जब इधर आएगा तो सैटर्न जो है कैरियर को देखा जाता है। अब कैरियर सेल्फ का देखा जाएगा जो कैंसर में आ रहा है, तो बहुत से लोगों की जॉब्स की शुरुआत, पहली जॉब की शुरुआत इसी अरसे में होगी और बहुत से लोगों की प्रमोशंस या दूसरी जगह जॉब मिल जाना वो यहाँ पर होगा। अगर फर्ज कर लें किसी का राहु साथ बैठा हो तो जॉब मिलेगी पर फॉरेन से मिल जाएगी, फॉरेन में जाना पड़ेगा। मून बैठा हो तो उस जॉब में ट्रेवल बहुत ज्यादा होगा क्योंकि पाइसिस में तो सैटर्न बैठा हुआ है, जुपिटर नफ्स इधर आएगा तो ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको। मून होगा तो ट्रेवल भी होंगे, कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जॉब होगी या किसी का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस होगा। यहाँ मार्स होगा तो टेक्निकल काम करते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, कोई भी टेक्निकल वर्क, टेक्निकल से रिलेटेड हो गया, डॉक्टर्स हो गए, ऑडिटर हो गए, लॉयर हो गए, ये जो टेक्निकल फील्ड को, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड को, मार्स कहीं ना कहीं जमीन का कारक भी है।
तो उनको लिए बहुत फायदेमंद होगा। उनके लिए तो मार्स, हालांकि मार्स और जुपिटर को मिलेगा तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, पर जिस चीज को आप अडॉप्ट कर लेते हैं या जिस चीज को आप यूज कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपको कम देता है। अब जुपिटर जिन जिन प्लैनेट्स को क्रॉस करके आ गया वो मेमोरीज, चाहे वीनस को क्रॉस कर लिया आपने, मरकरी को क्रॉस कर लिया आपने, सन को क्रॉस कर लिया, तो बाय बिल्टन मेमोरीज इसकी स्किल लेकर आप आए हैं। जैसे हम वो मोबाइल में देखते भाई इतना जीबी इसका डेटा है, इतना जीबी का ये टेलीफोन है, यानी कि बिल्टन उसके अंदर जी 128 है या 256 है। अब जैसे वो आईफोन जो आया वो जीबी का ड्रामा है वो भी फोन का, ठीक है जी, तो वो भी बिल्टन, अब उसकी बिल्टन मेमोरी जो है 256 से शुरू हुई, 128 जीबी इसकी खत्म हो गई। इसी तरह जिसको वो आगे है जुपिटर क्रॉस की में, यानी कि आगे है फर्ज कर ले, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को एडॉप्ट किया जाता है या उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किया जाता है ताकि उसके नहस इफेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में नहीं आए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न का ये ट्रांजिट, सैटर्न का जो पाइसेस में हो चुका, जुपिटर का ये ट्रांजिट इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पर कैंसर में आ रहा है, यानी कैंसर में दो बड़े प्लैनेट कैंसर में आ चुके हैं। एक सैटर्न आएगा, दूसरा जुपिटर आएगा, फिर अगले साल केतु ने भी इधर आ जाना है, यानी कि तीन बड़े प्लैनेट वाटर एलिमेंट के अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी वाटर फुली एक्टिवेट हो जाएगा। राहु जो है वो अर्थ एलिमेंट में रहेगा, जो बिल्कुल ऑपोजिट। जब भी कोई प्लैनेट वैसे फर्ज कर लें एरीज में, लियो में, सैजिटेरियस में, तो ये हमेशा कहलाए जाएंगे कि ये प्लैनेट जो हैं ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, चाहे वो लियो में है, सैजिटेरियस में है या एरीज में, वो डायरेक्शन उसकी ईस्ट कहलाएगी कि ईस्ट की डायरेक्शन में है। इन तीनों में किसी जगह भी बैठे हो तो ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो असर करेगा वो वेस्ट करेगा। वेस्ट में बैठे हुए प्लैनेट भी आपको हिट करता है। इसी तरह स्कॉर्पियो में, कैंसर में, पाइसिस में, इन तीनों घरों में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो वो कहलाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ का बिल्कुल ऑपोजिट है साउथ कहलाता है, वो उसको बैठा प्लैनेट उसको हिट करेगा। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एलिमेंट्स को भी लेते हैं कि या डायरेक्शंस को भी लेते हैं, तो वो डायरेक्शन ये कहलाती है कि लियो में बैठा प्लैनेट, एरीज में बैठा प्लैनेट, सैजिटेरियस में बैठा प्लैनेट, वो ईस्ट कहलाएगा। जब स्ट्रिंग बनाई जाती है तो स्ट्रिंग बनाने में बड़ा डिग्रीज का बहुत अमल दखल होता है। वो डिग्रीज, क्योंकि जब सैटर्न इधर आएगा 320 डिग्री तक रहेगा। अब जब ये 320 डिग्री में रहेगा तो ये विरगोतम भी होगा, यानी कि D1 चार्ट में भी ये कैंसर का होगा और D9 में भी ये कैंसर का ही होगा, यानी कि एक एग्जॉल्टेड हाउस का होगा, फिर विरगोतम भी होगा। और विरगोतम प्लैनेट बहुत खूबसूरत है, कई लोगों के चार्ट में ये विरगोतम होगा, यानी 0 से लेकर 320 डिग्री तक होगा तो विरगोतम कहलाएगा। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो हम कहते हैं उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ, वो आम प्लैनेट से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो जाता है, उसको चेष्टा बल मिलता है, जमीन के ऊपर वो करीब तर होता है, जमीन से ज्यादा करीब होता है और उसके इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं। और एग्जैक्ट जब वो बिल्कुल सन का ऑपोजिट आता है उस टाइम वो चेष्टा बल उसका और बढ़ जाता है। तो रेट्रोग्रेड पिछले घर का भी रिजल्ट देता है और काफी ताकतवर हो जाता है। अब वो आपका पॉजिटिव प्लैनेट है, नेगेटिव प्लैनेट है, वो एक अलग बात है। वो जिस भी घर का प्लैनेट होगा उन घरों के भी रिजल्ट, अब कैंसर में आएगा ना तो भाई पाइसिस के भी रिजल्ट मिलेंगे, सैजिटेरियस के भी मिलेंगे जो वहां पे बैठा हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो पिछले घर को देखेगा, पिछले घर के भी, अगर पिछले घर में जुपिटर का दोस्त बैठा होगा तो वेरी कंफर्टेबल, आपके लिए अच्छा होगा। अगर यहाँ पे कोई बुरा प्लैनेट बैठा हुआ तो मुश्किल होगी ना।
चीजें ट्रबल में आएंगी ना। ये सवाल मेरे से किए थे आपने, वो मैंने कोशिश की कि आपको जवाब, क्योंकि है ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। तो मैंने कहा चले आपने सवाल किया तो उसका भी जवाब दें, आपको डिटेल के साथ जवाब दूं उसका, वो मैंने कोशिश की। और रेट्रोगेट पिछले घर का, पिछला घर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आपके आस पड़ोस में कौन रहता है, अगर आपका आस पड़ोस बड़ा अच्छा हो ना तो आप बड़ा अच्छा फील करते हो। इसी तरह प्लेनेट भी हैं कि इनके आस पड़ोस में भी, दूसरे घर में, 12वें घर में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ, अगर इनके दोस्त बैठे होंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे, अगर दुश्मन बैठे होंगे तो उतना ही। जिस तरह आप कंफर्ट नहीं रहते पड़ोसी अगर दाएं बाएं अच्छे ना हो, तो इसी तरह प्लेनेट भी नहीं रहते। और जुपिटर गुरु है और सबसे सात्रीन प्लेनेट और नफ्स, जीव, सेल्फ का कारक, इसका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर क्योंकि ये कैंसर में आया है, तो जो उसका पहला ही नक्षत्र होता है, तो जुपिटर का अपने हुए 0 से 320 डिग्री पे चलेगा, तो जुपिटर अपने ही नक्षत्र पे होगा, फिर सैटर्न के नक्षत्र पे होगा, फिर मरकरी के नक्षत्र पे होगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जुपिटर का एक नक्षत्र भी है। तो ये अभी पिछली वीडियो हमने बड़ी डिटेल के साथ बनाई, मैं लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आई तो मुझे नहीं पता, हालांकि इतनी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, व्यूज़ उसके वही थोड़े हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे 12 मसाला चार्ट, वो 12 जोड़ी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं आगे शेयर ही नहीं करते। जब मैं आपके लिए इतनी करता हूँ तो फिर आप भी तो शेयर किया करें ना। वो शेयर करेंगे तो फिर व्यूज आएंगे, तो चले फिर मैं और आपके लिए एफर्ट्स करूंगा, मेहनत करूंगा। जब आप खुद ही देख के बैठ जाएंगे और बटन दबाना भी, हालांकि बटन आप दबाएंगे तो डेफिनेट यकीन 100% मैं आपको कहता हूँ कि मेरे ही चैनल का आइकन का जो बटन है मेरे ही दबेगा, वो किसी और के यूट्यूब के बटन का नहीं दबेगा। ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि मेरे चैनल का दबाएंगे तो मेरे ही चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन करेंगे और उसको घंटी को टर्न करेंगे तो नोटिफिकेशन आप ही को सबसे पहले आएगा। तो आगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ और बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फिर ही करेंगे। मुझे देंगे इजाज़त, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।